नमस्कार, 7 प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम बड़ी सुर्खियों पर। परीक्षा पे चर्चा पर पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स को दिया परीक्षा के लिए खास मंत्र। बोले, अनुभव को बनाए हैं अपनी ताकत। जम्मू में अब नहीं होगी पटवारी से तारीख पर तारीख। सरकार ने लिया एक बड़ा फैसला। किश्तवाड़ में एक घर से 20 किलो विस्फोटक हुआ बरामद। 1 लाख नकदी भी साथ ही मिली। और जम्मू में बॉर्डर बटालियन अभ्यर्थियों का समर्थन करते हुए अपनी पार्टी ने किया प्रदर्शन। नेता भी हुए गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से परीक्षा पर चर्चा कर रहे और इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली की ताल कटोरा स्टेडियम में किया गया। ये पीएम मोदी स्टूडेंट से सीधा उन्होंने वहां पर संवाद किया। इस कार्यक्रम के लिए 15 लाख से ज्यादा पेरेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था और कार्यक्रम के दौरान 20 बच्चे प्रधानमंत्री मोदी से सीधे सवाल भी उन्होंने पूछे। और परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मेरा बड़ा प्रिय कार्यक्रम है, लेकिन कोरोना के कारण बीच में मैं आप जैसे साथियों से मिल नहीं पाया। मेरे लिए आज का कार्यक्रम विशेष एक खुशी है, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद आप सबसे मिलने का मौका जो मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि त्योहारों के बीच में एग्जाम भी होते हैं, इस वजह से बच्चे त्योहारों का मजा नहीं ले पाते, लेकिन अगर एग्जाम को ही त्योहार बना दे तो उनमें भी कई रंग भरे जा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मन में तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है और परीक्षाओं में टेंशन ना लें और आराम से अपनी परीक्षाएं दें। प्रदेश में अब लोगों को पटवारी को तलाशने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही हर पटवार एक पटवार खाना योजना के तहत 1662 पटवार हलकों में पटवारी कार्यालय बनाया गया है। वहीं सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आम जनता के लिए उपलब्ध रहने वाले हैं। वहीं उपराज्यपाल ने कहा कि पटवारियों के कार्यालयों की स्थापना के साथ ही संस्थागत रूप से 1662 पटवार हलकों में नागरिकों को अपने क्षेत्र में राजस्व विभाग के प्रदान के पहले इंटरफेस की उपलब्धता के साथ राजस्व सेवाओं के त्वरित वितरण को सुनिश्चित बनाएगा। और अब प्रत्येक पटवारी आम लोगों की सुविधा के लिए सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक अपने पटवार हलके में अपने कार्यालय जो है उनका वहां पर उपलब्ध रहेंगे, जिससे आम जनता को काफी हद तक राहत मिलेगी। किश्तवाड़ के शहर के पास मलीपेट इलाके में आज सुबह सेना और पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। सेना और पुलिस ने यहां पर संयुक्त ऑपरेशन में एक घर से करीब 20 किलो विस्फोटक और 1,20,000 रुपए की नकदी मोबाइल फोन बरामद किया है। इस मामले में जांच जारी है। वहीं जानकारी के अनुसार सेना और पुलिस की टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जो है मलीपेट इलाके में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान टीम को मोहम्मद हुसैन के घर से लगभग 20 किलो विस्फोटक पदार्थ और 1,20,000 रुपए नकद और एक मोबाइल फोन भी मिला है। टीम ने इस सामान को जब्त कर लिया गया है। इस मामले में आगामी कार्रवाई लगातार की जा रही है। जम्मू कश्मीर पार्टी की युवा इकाई ने बॉर्डर बटालियन अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षाएं जल्द करवाने समेत युवाओं के अन्य मुद्दों को लेकर आज प्रदेश प्रशासन जो है उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और अपनी पार्टी की युवा इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष रफीक अहमद खान की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनी मैदान यानी कि प्रेस क्लब जम्मू के बाहर प्रशासन विरोधी नारेबाजी भी की। इन कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनी मैदान में ज्यूल की और चौक जो है वहां पर आता है जीवल चौक जिसको हम कहते हैं, वहां पर रैली भी निकालने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया और इसे लेकर पुलिस व पार्टी कार्यकर्ताओं में हल्की धक्का मुक्की भी हुई। बाद में पुलिस ने रफीक अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया। आप देख सकते हैं रफीक अहमद ने इसे प्रदेश प्रशासन की दादागिरी करार देते हुए कहा है। और आज उपराज्यपाल प्रशासन उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज को लगातार दबाने का प्रयास कर रही है। बॉर्डर बटालियन अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाते हुए रफीक अहमद ने कहा कि ये युवा पिछले 3 साल से लिखित परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं और इनमें से कई ओवरएज भी हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की बॉर्डर बटालियन में भर्ती के लिए 3 साल पहले प्रक्रिया आरंभ हुई थी और शारीरिक परीक्षा पास करने के बाद आज तक इनकी लिखित परीक्षा नहीं हुई, जिससे युवा दरबदर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन इन युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है, जो कि एक अन्याय है।
जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी की तरफ से शहर के उदयवाला क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, जिनका पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा हार पहनाकर तौर तरीके के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के राज्य प्रधान सेवा सिंह बाली मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि प्रदेश जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और मैं आपके जानकारी में बताना चाहूँगा कि हमारे काफ़ी एक्टिव साथी हैं बोधराज जी और अश्विनी जी और पूरी इनकी टीम जो है, और हमारे साथ में राजेश बाली जी, दर्शन लाल जी, अमरीक सिंह शासन साहब, रिटायर्ड डीएसपी साहब यहाँ पर आज आए थे। और आम आदमी पार्टी का यहाँ पर प्रोग्राम था, जिसमें हमारे जो बोधराज जी हैं यहाँ पर, इन्होंने यहाँ ज्वाइनिंग का प्रोग्राम रखा था। और मैं बताना चाहता हूँ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का हर रोज़ आम आदमी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि पिछले 70 सालों से जो हमारे यहाँ की जनता के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उससे लोग तंग आ चुके हैं। लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव के रूप में सबसे बड़ा विकल्प जो है आम आदमी पार्टी के रूप में लोग देखते हैं। और हम ये कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को और बोधराज जी को और हमारे राजेश बाली साहब यहाँ पर जो इंचार्ज हैं, बाकी ये इन्होंने देखना जो मड कॉन्स्टिट्यूंसी वगैरह है, जो भी यहाँ पर इन लोगों की परेशानियाँ हैं, इन्होंने हमसे पहले भी कहा है, कुछ रोड के मसले, कुछ नालियों के मसले हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, जो हमारी माताएँ कोई ओल्ड एज पेंशन जिनको नहीं मिलती हो, हैंडीकैप वगैरह, वो सभी फॉर्म वगैरह मैं इनसे कहा है कि आप फॉर्म भर दीजिए और हम कोशिश करेंगे कि उनको पेंशन वगैरह दी जाए। और आम आदमी पार्टी की सिंपल पॉलिसी है, सीधी सीधी, जिस तरीके से बिजली हमारे जम्मू कश्मीर में पैदा होती है और बाहर बेची जाती है और हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बिल बना के भेजी जाती है, जो हमारे गरीब लोगों के ऊपर सरासर जुल्म है। आम आदमी पार्टी का मंशूर है कि यहाँ के लोगों को बिजली फ्री मुहैया की जाएगी और बिजली के बिल जो है माफ़ किए जाएंगे। और हमारी जो 18 साल से ऊपर हमारी बहनें, हमारे माताएं, जो भी हमारी महिला शक्ति जो है, उनको हज़ार रुपया का जो पंजाब में बाकी जगहों पर जैसे दिल्ली में हुआ, यहाँ भी होगा। स्कूलों को बेहतर से बेहतर करने के लिए आम आदमी पार्टी हमेशा तत्पर रहेगी। और हमारा सबसे बड़ी अपील ये है जम्मू कश्मीर के हर एक युवा से, हर एक बुजुर्ग से, हर एक नौजवान साथी से, कि वो आम आदमी पार्टी में आए और अपने जम्मू कश्मीर को बचाएं, क्योंकि इन हुक्मरानों ने हमारे जम्मू कश्मीर को, यहाँ के लोगों को बिल्कुल ज़मीनी सतह पर पहुँचा दिया है। और आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी, ये हमें पूरा भरोसा है। क्योंकि जिस तरीके से लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जिस दिन जम्मू कश्मीर के अंदर पंजाब के तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। और यहाँ के लोगों को हर जो उनका राइट बनता है उनके घर तक पहुँचाने के लिए आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता तत्पर रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे नारायण जी मेरे प्यारे साथी और मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, जिस तरीके से वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मैं सलूट करता हूँ ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को जो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी का। बॉर्डर बटालियन के आवेदकों के समर्थन में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि बॉर्डर बटालियन के आवेदकों के साथ इंसाफ होना चाहिए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा इन आवेदकों की लिखित परीक्षा नहीं ली जा रही, जिस कारण युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उन्होंने अपील की कि जल्द से जल्द इनकी लिखित परीक्षा ली जाए, जिससे इन लोगों को राहत मिल सके। बॉर्डर बटालियन के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। बॉर्डर बटालियन के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। बॉर्डर बटालियन के साथ इंसाफ करो, इंसाफ कहते हैं कि अगर इस सरकार ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ इंसाफ नहीं किया तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एलजी सरकार का विरोध करेगी और उनका घेराव करेगी। क्यों लिया जाता है जो विरोध करता है? देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन हमसे डरती है, तभी तो पुलिस को आगे करती है। ये एलजी हमसे डरता है, तभी तो पुलिस को आगे करता है।
पीडीपी की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सरकार द्वारा बिना वजह आतंक किया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते पीडीपी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा कि प्रशासन द्वारा लोगों को अतिक्रमण हटाने के नाम पर बेघर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग पिछले कई सालों से अपने मकानों में रह रहे हैं, उनके मकान गिराए जा रहे हैं तथा उनकी दुकानों को भी ध्वस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कुछ खास क्षेत्रों की निशानदेही करके उनको निशाना बनाया जा रहा है। बर्बरता एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने की है और पुलिस के जरिए आपने देखा होगा वहाँ हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे नौजवान लड़के भी वहाँ प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए इस एडमिनिस्ट्रेशन को। भाई आप क्या करने चाह रहे हैं? क्या ये सिलेक्टिव ही काम चलता है? क्या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पूछना चाहते हैं कि जहाँ रूपनगर, जहाँ बठिंडी, जहाँ सुंजमा के यही इलाके हैं जहाँ पर सरकार की कार्रवाई होती है? बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर मिनिस्टर के नाम आए हैं। किसी ने नगरोटा में बंगला बना लिया है, किसी की रूपनगर में बंगला बन गया है, और एक बहुत बड़े उनके नेता, उनके नाम आया कि उनके नाम पे 4 कनाल कुछ मरले सरकारी लैंड है। क्यों नहीं आज एडमिनिस्ट्रेशन का पीला पंजा वहाँ पर जाता? क्यों नहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से वो ज़मीन खाली करवाती? अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन वो काम करती तो हम उसको अप्रिशिएट करते। लेकिन आज हम आपके माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहते हैं कि आपकी ये जो पॉलिसी है कि जम्मू के गरीब जनता को तंग करना, जम्मू की गरीब जनता की ज़मीनें छीनना और बाहर के करोड़पतियों को देनी, उस पर यह एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई को हम कभी भी कामयाब यहाँ नहीं होने देंगे। मैं ये दोबारा अपील करना चाहता हूँ कि जिन लोगों की दुकानें, जिन गरीब लोगों जो 50-50 साल से वहाँ रहते हैं, मैं आज एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ कि जो वहाँ दुकानें बनी तब जेडीए या रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहाँ था? जब उनको बिजली और पानी का कनेक्शन दिया जा रहा था तब एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी? अगर उस वक्त ये गलत कर रहे थे तो आज ये क्या, आज किस मुंह से ये कहते हैं कि वो ज़मीन से उनको बेघर करना? और दूसरी बड़ी बात है, आप लोगों को भी पता होगा, मीडिया के हिस्से में एक खबर सर्कुलेट हुई है कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है पिछले दिनों में कि जो आदमी 12 साल से किसी ज़मीन के ऊपर उसका कब्जा है, जहाँ जो वो रह रहा है, तो उसको बिना कारण खाली नहीं कराया जा सकता, उससे बातचीत करने के बिना नहीं कराया जा सकता। ये 50 साल हो गए हैं और ये सरकार की पॉलिसी है। और आपको पता होगा कि इस जो दुकानें जिनकी तोड़ी गई हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिलिटेंसी फैक्ट्री, जब किश्तवाड़ और जम्मू प्रांत में मिलिटेंसी थी, वहाँ से निकल के यहाँ आके सेटल हुए हैं। अक्सर इन्होंने भी तो किसी से खरीदी है, इनकी भी तो गिरदौरी है, इनका भी तो कब्जा है, 50-50 साल से वहाँ लोग बैठे हैं। तो ये सरकार को आज ये सोचना चाहिए कि वो जम्मू के लोगों के साथ करना क्या चाहती है। जो जम्मू के लोगों के साथ, जम्मू को एक तरफ तो आप कहते थे हम आपके अच्छे दिन लाने वाले हैं, भाई ये अच्छे दिन थे कि रोजगार उनसे छीन लिया गया, दुकानें उनकी तोड़ दी गई। और बड़ी बात तो ये है कि अगर सरकार रेगुलाइज करना चाहती है, किसी बाहर के आदमी को आप देना चाहते हो, एक आदमी को, तो आप इन लोगों को क्यों नहीं देते? इनसे जो इनका आपका जो ड्यूज बनते हैं वो इनसे लीजिए और इनको मालिक बनाइए। ये जो कार्रवाई है, इससे जम्मू के लोगों का दिल दुख रहा है। और ख़ासतौर से जब से ये महंगाई की मार से लोग जूझ रहे हैं, कोरोना काल से जूझ रहे हैं, लोगों के लिए अपना घर बार चलाना मुश्किल हो चुका है। और जिस तरीके से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर ये कर रही है, तो हम आपके माध्यम से एलजी साहब से ये अनुरोध करते हैं, हमारी नेशनल हेल्थ मिशन अभियान के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के समर्थन में शुक्रवार को जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि इन कर्मचारियों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। प्रदर्शन की अध्यक्षता आम आदमी पार्टी के ट्रेड यूनियन के प्रधान सेवा सिंह बाली कर रहे थे, जबकि इस मौके पर काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर बाली ने कहा कि सरकार द्वारा इन कर्मचारियों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। कंटिन्यू करो एनएचएम एम्प्लॉइज को, कंटिन्यू करो एनएचएम एम्प्लॉइज को, कंटिन्यू करो। कोविड के दौर में अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपने परिवार को जोखिम में डालकर ड्यूटियां सरअंजाम दी। उनको जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से बार बार 3-3 महीने का जो एक्सटेंशन दी जा रही है। पहले भी हमने मीडिया के माध्यम से जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से गुजारिश की, हेल्थ मिनिस्टर साहब से गुजारिश की, होम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, सभी के पास हमने गुहार लगाई कि इन एनएचएम एम्प्लॉइज की सर्विस को कंटिन्यू किया जाए। उसके बावजूद सिर्फ 3-3 महीने की एक्सटेंशन जो है उसकी हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। कल भी हमने मीडिया के माध्यम से ये अपील की थी कि इनकी सर्विस जो 31 मार्च को जो रिलीव कर दिया था इनको, अभी हमें जानकारी मिली है कि इनकी सर्विस 7 तारीख तक जो है, प्रिंसिपल मैम ने इनको 7 तारीख तक का टाइम दिया है। हम ये डिमांड करते हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, इन बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ करना बंद किया जाए। अगर 7 तारीख से पहले इन बच्चों का कंटिन्यू ऑर्डर नहीं निकलता है तो उसके बाद आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन पूरे तरीके से इन एनएचएम एम्प्लॉइज के समर्थन में धरने पर बैठेगी
और तब तक हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक इनका कंटिन्यूशन ऑर्डर नहीं निकलता है। हम सिर्फ यही अपील करते हैं कि इनकी सर्विस को 7 तारीख से पहले कंटिन्यूशन ऑर्डर जो है वो इशू किया। भारतीय जनता पार्टी एसी मोर्चा की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी गई कि मोर्चा की तरफ से गुरु नाबादास जयंती 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक मनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में पार्टी की तरफ से जिला तथा मंडल स्तर पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी कि भाजपा एसी मोर्चा की तरफ से बाबा साहेब आम्बेडकर भीमराव आम्बेडकर की जयंती को लेकर भी मोर्चा की तरफ से 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया जाएगा और पार्टी इसे समरसता दिवस के रूप में मनाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूचना करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसी मोर्चा जो ऊपर से कार्यक्रम आते हैं वो टाइम टू टाइम हम लोग बढ़िया तरीके से करते हैं। अभी जो कार्यक्रम आए हैं जिसमें सबसे पहले गुरु नाबादास जयंती जिसको 1 तारीख से आज से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और 8 तारीख तक ये चलेगा और पूरा स्टेट लेवल पे इसको हम लोग करेंगे और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और मंडल लेवल पे भी हम लोग इस जयंती को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद जो दूसरा कार्यक्रम है जिसको हमारी पार्टी समरसता दिवस के ऊपर मनाती है, समरसता दिवस के रूप में हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, वो है हमारे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती, जिसको हम लोग 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छे तरीके से हम लोग इसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और उसके बाद एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैं करना चाहता हूँ कि वो हमारे महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जो जयंती है वो हम लोग बीजेपी के हेडक्वार्टर पे ही 11 तारीख को बड़ी धूमधाम से यहाँ पे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सबको अपील करता हूँ कि सब लोग भारी से भारी संख्या में इसमें ज्वाइन करें और जिस स्थान के ऊपर ये सेलिब्रेशंस होंगी वहाँ पे आप इसको ज्वाइन करें। और इन तीनों सेलिब्रेशंस के लिए भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा ने कमेटीज गठन की हैं। अलग अलग कमेटीज की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो गुरु नाबादास जयंती जो सेलिब्रेशन होगी, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को संबोधित किया गया। प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के मकसद से शिक्षा विभाग की तरफ से टीचर भवन गांधीनगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला जम्मू के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लेकर प्रधानमंत्री के विचारों को सुना। इस मौके पर विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पर की गई चर्चा को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा उनको जो मार्गदर्शन मिला है और उनको इसका काफी लाभ मिलेगा, उनका मनोबल भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रधानमंत्री समय समय पर उनका मार्गदर्शन करते रहते, जिससे उनको सफलता प्राप्त करने में काफी प्रेरणा मिलती है। जैसे आपको पता है कि आज जो है प्रधानमंत्री साहब जो है पूरे देश भर में परीक्षा पे चर्चा 2022 इसका आयोजन किया जा रहा है। तो जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से भी इस बारे में बहुत व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इसमें हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में और हर स्कूल में इसका प्रबंध किया गया है कि बच्चे इस पूरे प्रोग्राम में भाग लें, इसको देखें और इसमें शिरकत करके वो ये समझें कि किस तरह से जो बाकी देश में पढ़ने वाले बच्चे हैं किस तरह से वो सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री से, और जो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट है एग्ज़ाम के टाइम का उसको कैसे मैनेज करना है। तो इस बारे में वो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको काफ़ी लाभ होगा इसके। हमने जैसे कि सुना कि आज परीक्षा पे चर्चा हुई थी, मोदी जी ने हमें बताया कि कैसे हम अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, ईज़िली पढ़ाई कर सकते हैं, और उन्होंने लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ बताया है, स्पोर्ट्स के बारे में भी बताया है कि हमें कैसे क्या करना चाहिए ईज़िली। और वो उन्होंने कहा कि अच्छे से आप पढ़ो, हमें ईज़िली उन्होंने पॉइंट्स बताए कि आप कैसे पढ़ सकते हो। परीक्षा के पर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो मोटिवेट करने वाले बच्चों को, क्योंकि हम कोरोना की वजह से 2 साल घर में बैठे तो काफ़ी ज़्यादा जो टीचिंग लेसन्स थे थोड़े डाउन हो गए, जिससे बच्चे डर गए कि पेपर में कैसा होगा उनके साथ, ठीक कब एग्ज़ाम जाएगा कि नहीं जाएगा। इसलिए वो मोदी जी जो मोटिवेट कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो वही हम सब क्लासेस सारे
अलग अलग डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे यहाँ पे आए हैं। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि जैसे हमारे देश में बहुत सालों से कोरोना का कहर मचा हुआ है। इस वजह से हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही थी, लेकिन पीएम मोदी जी ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, हमें टीच किया अपने, और हमें ऑनलाइन क्लासेस से, अगर ऑफलाइन नहीं हो पाई तो हमें ऑनलाइन क्लासेस से हमें पढ़ाया, हमें हेल्प की, और जिससे हमें नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से अपनी मांगों को लेकर जम्मू विश्वविद्यालय में रोष रैली निकाली गई और सरकार से मांग करते हुए कहा गया कि जो सरकार द्वारा एससी के तहत ऑर्डर निकाला गया है उसे जल्द से जल्द रद्द किया जाना चाहिए ताकि नई भर्ती की जाए, ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिल सके। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार अपने इस फैसले को वापस नहीं ले लेती उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। देखिए, आज का प्रदर्शन हमारा इस विषय को लेकर है कि जो सैक द्वारा ऑर्डर जो निकाला गया सरकार ने 2018 के अंदर, उसी का हम लोग लंबे समय से विरोध करते आ रहे हैं और हमारी यही मांग है कि सैक ऑर्डर को रिवोक किया जाए और 80% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए 10+2 लेक्चर के लिए, जनरल लाइन के टीचर के लिए। रायपुर दोमाना विधानसभा क्षेत्र की बरन पंचायत के रती छपड़ी गांव में स्थानीय लोगों ने बरन पटवारी की कार्यप्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों ने पटवारी के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पटवारी की कार्यप्रणाली पर आरोप लगाया और कहा कि पटवारी सुशील कुमार, जिनका नाम है, बिना पैसों का जो है किसी का काम भी नहीं कर रहे, यानी कि रिश्वत ले रहे हैं। पटवारी ने 4 अलग अलग स्थानों पर अपना कार्यालय खोल रखा है, जिससे आम आदमी को राजस्व संबंधी कोई भी दस्तावेज प्राप्त करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब भी वे उनसे कोई मदद लेने जाते हैं वे अक्सर उनको टाल देते हैं। उन्होंने आम जनता ने कहा कि हम लोग इन पटवारी की चीज़ों से परेशान हो गए हैं, लगातार हम जो है विभाग के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनका काम नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए जिससे लोगों को राहत मिल सके। बरन पटवारी, बरन पटवारी, बरन पटवारी, बरन पटवारी, बरन पटवारी। कुमारी है, मैं यहाँ गांव बरन की हूँ। मैं सोशल वेलफेयर या सोशल वर्कर हूँ। तो सर, हमारी यही डिमांड है कि देखो, ये जो पटवारी है ये हमारे जो काम है, जो हमारे मसलात है वो सही हल नहीं कर रहा है। तो हमारी पब्लिक की तरफ से भी, सबकी तरफ से ये डिमांड है कि इसको चेंज किया जाए। देखो, यहाँ पे उनके चक्कर लगाते लगाते किसी का पर्सनल काम था बेचारे का, वही ज़मीन के रिलेटेड उसकी डेथ हो गई। उसको इतनी टेंशन हुई दिमाग में कि वो बेचारा एक्सपायर कर गया। अब देखो, उनके घर वालों को पीछे कौन देगा खिलाने के लिए? अब ना तो उसमें पटवारी कोई काम करेगा ना कुछ। अगर वो उसका टाइम से कोई मसला हल कर देता या उसकी टाइम से कोई सुनवाई कर देता, उसको बार बार चक्कर नहीं लगवाता, तो शायद वो बेचारा आज हमारे बीच जिंदा होता। तो हम लोगों की ग्राम ये बरन की पंचायत की तरफ से, सरपंच की तरफ से, हम पब्लिक की तरफ से भी यही डिमांड है कि इसको चेंज किया जाए। क्योंकि मैं बरन सरपंच सुधागर सिंह, मैं एक पटवारी वास्ते एक न्यूज़ देने वास्ते मैं सारे लोग किट्ठे कीते दे ने, किट्ठे के कीते दे ने। जेह्ड़े लोग मेरे कोल आए दे ने सवेरे सवेरे आउंदे ने, वो ये गल आखदे ने पटवारी है जेह्ड़ा साढ़ा कम्म नहीं करदा आ। जियां हुण साढ़ा इत्थै बार्डर सर्टिफिकेट बना दे न, जियां हुण साढ़े इत्थै विरासती इंतकाल न, जियां एक साढ़ी इत्थै एक ग्रां दे बिच कोई 75 साल दा बंदा हा जेह्ड़ा ओह् बजुर्ग कोई पटवारिया कोल 8-10 हांडा गया, जेह्दे कन्नै उसी ओह् कोई परेशानी पेट दे बिच होई, ओह्दी मृत्यु होई। अज्ज कोई 5-6 दिन होई आपे मरी भी गया, पटवारिया नाल तक नकल नहीं उसी दित्ती है। अस ये गल करा दे भी अगर मैं एक सरपंच होइया उसी पटवारिया दी फोन करा, कोई 10 फोन करा तो एक बार फोन चुकदा। और मैं ये चाहना उसी गवर्नर साहब अग्गे ये अपील करना चाहना भाई इसी पटवारी दी चुक्किया कुदै अग्गे पिच्छा लाओ। अस DC साहब कोल भी गेदे हे, अस दविंदर राणा साहब कोल भी गेदे हे। अस ये गल चाहने भाई इसी पटवारी दी चुक्किया कुदै अग्गे पिच्छा लाओ, साढ़े बरन दे विच पटवारी है जेह्ड़ा कोई होर लाओ। प्रतिदिन बढ़ती महंगाई पर आम आदमी परेशान हो गए हैं। चाहे बात करें रसोई गैस की, चाहे बात करें डीजल व पेट्रोल की, रोजाना ही इसकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और आम जनता काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है। और आज इसी बढ़ी हुई महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कठुआ में धरना प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया था। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज डोगरा की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन जिला सचिवालय के बाहर किया गया और उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने लोगों के साथ सिर्फ झूठे वादे किए हैं। इसका नतीजा हमें आज बढ़ती हुई महंगाई पर देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार ने अच्छे दिन के वादे किए थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, परंतु ये अच्छे दिन नहीं बुरे दिन आ रहे हैं। लोगों को अगर ऐसा ही जो है महंगाई बढ़ती गई और लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। मेंबरशिप ड्राइव जो पिछले कुछ दिनों से आरसपुरा में हर पंचायत में, हर गांव में, हर गली में चलाई जा रही थी, आज उसे मुकम्मल किया गया है। उसी के चलते
हमारे कार्यकर्ताओं ने एक साइकिल पर मेंबरशिप का डिब्बा लेकर जो हमारे पीसीसी सेक्रेटरी पवन रैना जी के आवास पर पहुंचे हैं और इस डिब्बे में आरसपुरा के हर गरीब मजदूर किसान की ईमानदारी वफादारी मेहनतदारी की मेंबरशिप ड्राइव इस डिब्बे में डाल दी गई है और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं यही मेंबरशिप का डिब्बा जिसमें लोगों का मेंबरशिप है यही फैसला करेगी कि आरएसपुरा का जो कैंडिडेट का अभियान चल रहा है। आज इसकी लास्ट डेट है। ये कापियाँ वगैरह मेंबरशिप जो एक्टिव मेंबर बने हैं ये सारा जितना भी मटीरियल है वो ऑफिस में जमा करवाना है। इसी सिलसिले में हमने जो भी हाईकमान से कापियाँ ली थी अपने एक्टिव मेंबर बनाने के लिए अपने इलाके में हर्षपुरा हो शीतगढ़ हो बिस्टा हो उसी सिलसिले में हमारे साथी हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट प्रशांत सिंह जी हैं इन्होंने भी कापियाँ ली थी हमसे। तो आज इन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ सारे इलाके में कांग्रेस के एक्टिव मेंबर बनाए। उसी सिलसिले में इन्होंने वो कापियाँ वापस दी और इसके साथ साथ और भी पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े जोशो खरोश से ये अभियान चला रहा है। लोग काफ़ी कांग्रेस के सदस्य बन रहे हैं। तो बस मेंबरशिप ड्राइव का अंतिम दिन है। ये हम मेंबरशिप जमा कराएंगे और हमारे सभी साथियों ने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांग्रेस का एक्टिव मेंबर बना के कांग्रेस के साथ जुड़ा जाए, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेसी के जरिए और डेमोक्रेटिक सिस्टम के होते हुए उसी तरीके से लोगों को चुना जाता है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय पाक सीमा पर स्थित 9 गज पीर बाबा की दरगाह पर वीरवार को विशाल मेले भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दरगाह पर पहुंचकर माथा टेका तथा पीर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के मकसद से सीमा सुरक्षा बल की 16वीं बटालियन तथा पीर बाबा कमेटी की तरफ से बेहतर प्रबंध किए गए थे। इस मौके पर सरपंच सुखदेव सिंह, नायब सरपंच प्रीतम सिंह, समाज सेवक सन्नी कांचिब ने बताया कि हर साल पीर बाबा की दरगाह पर विशाल मेले भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु माथा टेकने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच हालात ठीक न होने के बाद पाकिस्तानी लोगों का यहां आना बंद हो गया। वहीं पंचायत के सरपंच ने दरगाह पर जो है जाने वाली सड़क की खस्ता हालत को लेकर भी रोष जताया। उन्होंने कहा कि सड़क की हालत खस्ता है और यहाँ पर इस मेले के दौरान हजारों की संख्या में माथा टेकने वाले श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर बुनियादी जो सुविधाएं हैं ना मिलने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले हमें बड़ी खुशी होती है कि ऐसी जगहों पे लोग हमारे जो है बड़े श्रद्धा से, प्रेम भावना से और एकता की मिसाल देने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं और अपनी प्रार्थना, अपनी दुआएं करते हैं। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ के लोकल जो लोग हैं जिन्होंने एक बड़े अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे जो गठित किया है, उनको लेके मैं काफ़ी जो है वो खुशी जो है हमें उनके आगे प्रकट करना चाहूँगा। और मैं उनको एक बड़े अच्छे, जैसे हमारे ये प्रवीण जी हैं, हमारे सरपंच जी जो हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है चीज़ को लेके, बहुत ही खुशी होती है। ऐसी जगहों पे आप एक शांति मिलती है और लोगों को देखने का देख के ऐसा होता है कि कोई भी जात पात मज़हब हर लोग जो है वो इकट्ठे होकर यहाँ पे दुआएं करते हैं अपने एरिया के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भाईचारे के लिए। और मैं प्रशासन को आपके चरण के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि प्रशासन देखे, अगर लोग, जनता, पब्लिक अगर एक होने की बात करती है तो प्लीज़ आप इनके ऊपर ध्यान दें। इनकी जो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सारे एकत्रित होते हैं, उनकी ऐसी जगहों को डेवलपमेंट करें और जो भी यहाँ पे उनको सहूलियत चाहिए वो उनको दें। आप देख सकते हैं आज हज़ारों की तादाद में यहाँ पे पब्लिक आई है। कि रहे हो कि लाखों हज़ारों की तादाद में दुनिया, हज़ारों क्या लाखों की तादाद से दुनिया वहाँ पे चली हुई है। सुबह से लेके 6 बजे के करीब मेला जो है स्टार्ट हो गया था। और यहाँ की श्रद्धा क्या, श्रद्धा ये है कि ये संग्राल गांव होता था पहले का, जब 47 जहाँ पे जब बंटवारा हुआ था, और ये गांव था संग्राल। और जहाँ जो पीर बादशाह की जहाँ सेवादार थे, साईं संभाली उनका नाम था, लंबड़दार जी। और उन्होंने पूरा इधर जो है उस टाइम मतलब कि इतनी सिस्टम नहीं थे। मेरा नाम जी प्रीतम सिंह, पंचायत बासपुर, एक्स नायब सरपंच। और ये जगह की जी मानता ये है कि 1947 जिला अस साढ़े रफौजी लोग इत्थे आए हैं देवा बटालियन POK चों। उस मौके जिसलै दिक्खे तो जंगल जाड़ हा बिल्कुल, तो आस्ता आस्ता जिसलै इत्थे आन लगे तो जगह जिहड़ी ही उस मौके की कच्ची बनी दी ही,
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੋਕੇ ਪਿੰਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, सारा कुछ इस तरह से बनाया। युवा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरदार खुशवंत सिंह द्वारा पिछले कई दिनों से चलाए जा रहे सदस्यता अभियान जो है लगातार चलाए जा रहे हैं। इस अभियान में जो है वीरवार को इसका समापन किया गया। इस दौरान युवा कांग्रेस के नेता सदस्यता अभियान की कॉपी आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश कांग्रेस सचिव पंडित पवन रेणा को सौंप दी गई और इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस सचिव पंडित पवन रेणा ने कहा कि युवा कांग्रेस नेता सरदार खुशवंत सिंह की अध्यक्षता में पिछले कई दिनों से पार्टी को मजबूती प्रदान करने में जो है लगातार मिल रही, इसी मकसद से सदस्यता अभियान भी चल रहा है। धरने पे बैठना, प्रदर्शन करना, ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों का एक नैतिक अधिकार है, आम आदमी का अधिकार है। अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से हम कोई धरना दे रहे हैं और अगर पुलिस अगर कोई कोशिश करती है, कोई अपना जोर जबरदस्ती या इन पे कोई दबाव आता है, तो हम पूरा उसका मुकाबला करेंगे। हमने पूरा एक लोकतंत्र में एक नियम है, अगर आप धरने पे बैठते हैं, अगर हमने यहाँ पे कोई लोगों की असुविधा के लिए धरना नहीं दिया है, हमने अपनी बातों को उजागर करने के लिए धरना दिया है। और हमने यहाँ मार्ग को एक तरफ से इसलिए खुला रखा है कि कोई बीमार हो सकता है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को एग्जाम के लिए जाना है, किसी को वहाँ जाना है और उसका भी कोई नुकसान ना हो, तो इसलिए हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। 3 दर्दनाक हादसे कठुआ में हुए हैं, जिला प्रशासन इसी कमरों में बैठा है, क्या कहेंगे? देखिए, इनको तभी सूद आती है जब कोई बड़ा हादसा होता है और जो जाने 3 हमारी जो बहुमूल्य जाने यहाँ गई हैं, उसके लिए पूरा हम लोग सब जिम्मेवार हैं, पूरा समाज जिम्मेवार है, पूरा व्यापार मंडल जिम्मेवार है, पॉलिटिकल पार्टियाँ जिम्मेवार हैं कि हम सब कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है। हमारे लीडर राहुल गांधी जी दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं के निर्देश पे ये हर ज़िले में हर ब्लॉक लेवल पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि आज आप देखो कि दुनिया, पूरा हिंदुस्तान इतनी भुखमरी में आ गया है, महंगाई कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे कि तेल की कीमतें हम 30-35 रुपये लाएंगे, कांग्रेस से हमें निजात कराओ, और लोगों ने इन पर यकीन करके इनको यहाँ तक लाया और इन्होंने उसका बदले में ये सिला दिया कि आज 100 रुपये छू रही है पेट्रोल की कीमतें, और आप आटा, चावल, दाल, गैस, हर चीज़ पे लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। और उसी पे आज कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है और जन जन की आवाज़, लोगों की आवाज़ जे उठा रही है कांग्रेस। पुंछ जिले में आज एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रांतीय सचिव तनवीर चौधरी ने पुंछ के कई युवाओं के साथ जेके अपनी पार्टी के पदाधिकारी पदों से इस्तीफा दे दिया। वहीं चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में नाटकीय अव्यवस्था के कारण हमने इस पद से इस्तीफा दे दिया है और बाकी का फैसला आने वाले दिनों में किया जाएगा। आवाम की फलाह के लिए, आवाम की बहबूद के लिए अगर कोई काम हो वो किया जाए। आज आपने देखा होगा इतना अरसा हो चुका है हमें, लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ आपने एक तो कहा कि जो बीजेपी की बी टीम है, तो कहीं ना कहीं हमें भी जब स्टार्ट में आए तो हमें भी लगा था कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है ये एक अच्छा मुकाम है और एक अच्छी जगह है। लेकिन अब वही लोग जो बीजेपी के साथ कोalition में रह चुके थे, वही लोग जो बीजेपी के साथ ऑलरेडी काफ़ी अरसे से हाथ मिला के बैठे हुए थे, तो वही लोग यहाँ पे भी आ गए। तो अब उससे जाहिर होता है कि अब अगर एक तरफ नहीं तो दूसरी तरफ, तो हमें हमारे अवाम ने मजबूर किया। पहले भी अवाम का फैसला था कि हम नई पार्टी आई थी, हमें आइडियोलॉजी अच्छी लग रही थी, हमें लग रहा था कि जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या दूसरी पार्टियों ने जो है यहाँ पे खोखला किया था जम्मू कश्मीर को, तो हमें अपनी पार्टी से एक उम्मीद थी कि ये उम्मीद जगी थी कि ये कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा आवाम को जो है वो धोखा मिला। जो धोखा आज तक हमने सहा, आज मुझे आवाम की जानिब से और अपने नौजवान ग्रुप की जानिब से ये सजेस्ट किया गया कि आप जो है आप इस पार्टी को अलविदा कहें और फ़िलहाल हम इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स में रह के इंडिपेंडेंट काम करेंगे अपने अंदाज में, जैसे हम पहले करते थे। आज से मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारा किसी भी सियासी जमात से हमारी कोई भी वाबस्तगी नहीं है। आवाम की उमंगों के मुताबिक आवाम को देखते हुए जो आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हैं बड़ी सुर्खियों पर। परीक्षा पे चर्चा पर पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स को दिया परीक्षा के लिए खास मंत्र, बोले अनुभव को बनाए हैं अपनी ताकत। जम्मू में अब नहीं होगी पटवारी से तारीख पर तारीख, सरकार ने लिया एक बड़ा फैसला। किश्तवाड़ में एक घर से 20 किलो विस्फोटक हुआ बरामद, 1 लाख नकदी भी साथ ही मिली। और जम्मू में बॉर्डर बटालियन अभ्यर्थियों का समर्थन करते हुए अपनी पार्टी ने किया प्रदर्शन, नेता भी हुए गिरफ्तार।
7 प्लस चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे हमें टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7 प्लस चैनल। नमस्कार।